आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रोकली कटलेट्स की रेसिपी। बहुत ही चटपटी पर बहुत ही हेल्दी। इसे आप चाहे अपनी किटी पार्टी में बनाइए या इवनिंग स्नैक्स में, और इनका स्वाद बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट के कटलेट्स वाला आने वाला है और बनाना इतना आसान कि आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ब्रोकली के कटलेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ब्रोकली कटलेट्स बनाने के लिए ब्रोकली को मैंने कट करके रखा हुआ है। करीबन आधा फूल जो है वो ब्रोकली का था मेरे पास, तो एक कटोरी के करीब हो गया कट करने के बाद में। आप देख सकते हैं कि छोटे टुकड़ों में मैंने इसको कट करके रख लिया है। और आधा कटोरी मैंने लिए हैं यहाँ पर हरे मटर। इनको भी हम साथ में ही बॉईल करेंगे। दोनों चीज़ों को हमने साथ में थोड़ा सा बॉईल करना है। तो गैस पर चढ़ा दिया है मैंने पानी एक छोटे पतीले में, और यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया था पतीले में, वो भी हल्का बॉईल हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डाल दिया मैंने आधा कटोरी हरे मटर, और साथ में ही हम डाल देंगे ब्रोकली के फ्लावर्स जो हमने कट करके रखे हुए थे। इनको हमने थोड़ा सा ब्लांच करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ एक उबाला आने तक हम इनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब एक उबाला आने का वेट करेंगे हम। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, ब्रोकली और मटर अच्छे से बॉयल हो गए हैं। सिर्फ एक उबाला आने तक हमें इनको बॉयल करना है और उसके बाद में हमने इनको छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले गैस ऑफ कर दिया है। तो अब इसको मैं गर्म पानी से निकाल लूँगी, एक छन्नी में छान लूँगी। थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर ऊपर से, और उसको छान कर रख दीजिए जब तक ब्रोकली और मटर ठंडे होते हैं। हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं कटलेट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बॉयल आलू। इनको मैंने बॉईल करके अच्छे से रख लिया था, छील लिया है। तो और एक प्याज लिया है, और 50 ग्राम लिया है मैंने पनीर। ब्रेड क्रम्स लिए हैं, एक हरी मिर्च लिए बारीक कट के, और यहाँ पर लिए हैं 2 चम्मच मैंने मूंगफली के दाने। रोस्टेड मूंगफली है, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे आपके कटलेट का जो टेस्ट है वो 2 गुना होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। साबुत दाने नहीं डालना है, थोड़ा सा क्रश करके डालना है। पेसल में थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकली और मटर भी जो है वो ठंडे हो गए हैं। इनको मैंने इस तरह से छन्नी में निकाल दिया था, जो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाना चाहिए। अब इसको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, और इसको हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। आपको इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लेना है। तो ये देखिए हमारा जो है ब्रोकली और मटर पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है कटलेट्स के लिए। तो इस तरह से हमने इनको पीस लेना है ग्राइंडिंग जार में डालकर। अब इसको निकाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में, जिसमें हम सारे कटलेट के मिक्सचर को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। बहुत ही इजी बनते हैं ये कटलेट्स और खाने में उतने ही टेस्टी। तो यहाँ पर बॉयल्ड पोटैटोज़ को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, इसी तरह से डालिएगा, आपके कटलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। अगर आप आलू को क्रश करके डालते हैं हाथ से तो बीच में मोटे मोटे चंक्स आएंगे आलू के, वो अच्छे नहीं लगते कटलेट्स में। तो यहाँ पर दोनों आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब पनीर को भी यहाँ पर ग्रेट कर लेते हैं। पनीर यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम के करीब, और इसको भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। पनीर के साथ में हमारे ब्रोकली के ये कटलेट और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए पनीर को भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और इस तरह की और रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत तरह के कटलेट्स की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है और आपने पसंद भी बहुत की है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एक प्याज बारीक कटा हुआ, और अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को अवॉइड कर सकते हैं। एक हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, तीखा भी आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं रोस्टेड पीनट, और पीनट्स को ज़रूर डालेगा इस कटलेट में, आपके कटलेट का टेस्ट जो है वो 2 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर साथ में ही डाल रहे हैं हम ब्रेड क्रम्स। फ्रेश ब्रेड क्रम्स है, ये घर पर ही मैंने तैयार की है। तो 4 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दूँगी फ्रेश ब्रेड क्रम्स, और अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम उसको बाकी को बाद में डाल लेंगे। 2 चम्मच डाल दिया यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर, और बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1 छोटा चम्मच नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का आधा चम्मच गरम मसाला डाला है यहाँ पे मैंने, आधा चम्मच डाला मैंने चाट मसाला, आधा चम्मच डाला मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स,
और आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे मैं ऑरिगेनो। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपके कटलेट्स में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने से। सभी चीज़ों को हाथ से आपको अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया सा एक इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेना है। बढ़िया से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्सचर को मिक्स करते वक्त अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर अभी थोड़ा पतला है, इसके अंदर आप और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करके इस तरह से आप मिक्सचर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है तो तैयार हो गया है कटलेट्स के लिए। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पोर्शन लेना है, जिस तरह से हम आटे का पेड़ा लेते हैं उसी तरह से, और इसको हाथ पर इस तरह से रखकर आप शेप दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टिकी हो रहा है तो आप अपने हाथ पर ऑयल या घी लगाकर इसको शेप दे सकते हैं। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब यूज़ किया है, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ किया है। तो ये लीजिए हमारा फर्स्ट जो है कटलेट बनकर एक तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी कटलेट्स भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। शेप आप अपनी पसंद से कुछ भी इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको गोल ही रखा है कटलेट की तरह, या कबाब कह सकते हैं आप इसको। तो इसी तरह से सारे कटलेट मैंने बनाकर तैयार करके रख लिए हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी इनकी शेप आ गई है। तो अब इनको मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में रखूँगी, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद में जब इनको फ्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया से ये फ्राई होंगे। तो आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद में कटलेट्स जो है वो मैंने निकाल लिए हैं और गैस पर चढ़ा दिया मैंने एक पैन में डाला है मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल। उससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि आज हम हेल्दी कटलेट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होगा कटलेट्स को रख दीजिए आप पैन में और गैस कर दीजिए बिल्कुल स्लो, और स्लो गैस पर इसको दोनों तरफ से उलट पुलट कर आपको कटलेट्स को तैयार करना है और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इस पर। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इनको एक तरफ से सिकते हुए। तो मैं थोड़ा सा इनको पलट देती हूँ, इसको टर्न करके दूसरी साइड कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आना जो है वो स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको इनको दोनों तरफ से कुक करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर देखिए सारे कटलेट्स को मैंने पलट दिया है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने आज इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाया है इसलिए मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से उलट पुलट कर हमारे जो है कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इनके ऊपर। आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। गैस कर दिए मैंने ऑफ। इसको सर्व करते हैं, अब प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको सर्व कर दिया है टोमेटो केचप के साथ। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी या सॉस के साथ में इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसी तरह की और भी कटलेट्स रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको पसंद आएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा। और अब आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। होली आने वाली है, स्पेशली होली पर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।